बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8, जिसका नाम है राशियों की तुलना। बच्चों हमने इसके 4 भाग पूरे कर लिए थे। आज हम इसका 5वां भाग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न 1 से 4। आज हम प्रश्नावली के प्रश्न शुरू करेंगे। हम 1 से लेकर 4 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे और उनको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो। दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। हमें भिन्न संख्याएं दी हुई है और उन्हें प्रतिशत में बदलना है। तो बच्चों देखे, पहला क्या है, एक दे रखा है 1/8। भिन्न क्या है, 1/8। तो पहला देखो ए 1/8। हमने बच्चों पिछले पार्ट में देखा था कि कोई भी भिन्न संख्या है, उसको अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसे 100% से गुणा कर देते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे 1/8 है, ये भिन्न है, तो इसको हम गुणा करेंगे किससे, 100% से। तो हम लिखेंगे 1/8 गुणा 100%। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सबके। अब 8 और 100 इन दोनों में कौन सी संख्या है जिसका दोनों में भाग जाता है, तो वह होगी 2 का भाग 8 में कितनी बार जाता है, 4 बार, और 100 में 50 बार। अब देखो क्या आया, ऊपर तो आ गया 50 और नीचे आ गया 4, 50/4%। अब बच्चों इसको और सरल करेंगे। ऐसी और संख्या सोचो जिसका भाग 50 और 4 दोनों में जाता है। तो बच्चों देखो, 2 का भाग 50 में भी जाता है और 2 का भाग 4 में भी जाता है। तो 2 का भाग 50 में कितनी बार जाता है, 25 बार, और 4 में 2 बार। तो इसका आ गया 25/2%। अब बच्चों इसको आगे हल करें। 25 में अगर 2 का भाग देंगे तो बच्चों 25 में 2 का भाग देखे, देखो कितना आता है, 12.5। तो 1/8 को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो इसको या तो लिख सकते हैं 25/2%, या इसको 12.5% भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबके समझ में आया। अगर कोई भी भिन्न संख्या है और उसे प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100% से गुणा करना है। आगे देखो बच्चों, बी देखो, बी क्या दे रखा है, 5/4। अब 5/4 को प्रतिशत में बदलना है तो इसको गुणा करेंगे 100% से। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो 5/4 गुणा 100%। अब देखो, 5 को 100 से गुणा किया तो कितना आएगा, 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500। तो ऊपर वाला तो आ गया 500 और नीचे क्या है, 4। तो 500/4%। अब इसको हल करेंगे तो 500 और 4 की संख्या से करते हैं, सरल रूप में लिखे तो ये करते हैं 2 से। 2 का भाग 500 में कितनी बार जाएगा, देखो 2 का भाग पहले 5 में देंगे तो 2 बार, 1 बचा, यहाँ आ गया 10, तो 2 5 10, तो ऊपर तो आ गया 250, और 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार, तो कितना आया, 250/2%। अब देखो बच्चों, 250 और 2 ये दोनों संख्याएं भी 2 से बराबर 2 से भाग जाता है दोनों संख्याओं में। तो 250 में जाएगा 125 बार और 2 में जाएगा 1 बार, तो कितना आ गया, 125%। तो बच्चों 5/4 को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो इसका मान आता है 125%। बच्चों दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए। पहला था 1/8 और दूसरा था 5/4। दोनों को हमने 100% से गुणा किया और प्रतिशत में बदल दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखो, इसका सी दे रखा है 3/40 को प्रतिशत में बदलो। आगे क्या है, 3/40। तो वही तरीका अपनाएंगे, यहां लिख देता हूं सी 3/40। तो किससे गुणा करेंगे, 3/40 को गुणा करेंगे 100% से। तो 3/40 गुणा 100%। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो 3 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300। तो 300/40%। अब देखो 300 और 40 में एक जीरो से ऊपर की जीरो नीचे की जीरो कट जाएगी, तो नीचे की एक जीरो से ऊपर की एक जीरो का, अब क्या बचा, 30/4%। बच्चों 30 में 4 का भाग दो, 30 के अंदर 4 का भाग देंगे, तो भाग देना सबको आता है। इधर देखो 30 में भाग 4, तो 4 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 7 बार। 4 को 7 से गुणा किया तो कितना आएगा, 28। कितने बचे, 2। अब भाग नहीं जा रहा तो क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ उतारी 0। अब 4 का भाग 20 में देना है। 4 का भाग 20 में कितनी बार जाता है, 5 बार। तो 4 पंजे 20, तो कितना आ गया बच्चों, 7.5।
तो 7.5%। तो बच्चों देखो 3/40 को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो या तो लिख सकते हैं 30/4% या लिख सकते हैं 7.5%। ये इसका उत्तर हो गया प्रतिशत में। अगला देखो 2/7, इसका डी क्या दे रखा है 2/7। तो तरीका वही है, 2/7 को 100% से गुणा करेंगे। तो 2/7 गुणा 100%। अब देखो बच्चों 2 को 100 से गुणा किया तो कितना आएगा 200/7%। अब 200 में 7 का भाग देना है, 200 में 7 का भाग देना है। तो 7 का पहाड़ा बोलो 200 में, देखो यहां भाग दे के देख लो। 7 का पहाड़ा पहले जाएगा 20 में, 20 में कितनी बार जाता है 2 बार। तो यहां लिख देंगे 2, 7 दूनी 14। कितना बचा 20 में से 14 गया तो 6, फिर 0 उतारी। अब 7 का भाग देंगे 60 में, तो 7 का भाग 7 का पहाड़ा बोलो कि 60 से ज्यादा ना हो तो कितना आएगा 8 बार। कितना है 56। कितने बचे 4। अब पॉइंट लगाएंगे और 0। तो अब देखो 7 5 35, कितने बचे 5। तो कितना आ गया 28.5। अगर पॉइंट की एक संख्या तक ले तो 28.5 आता है, और अगर वैसे बटा में ले तो 28 सही 4/7। या तो इसको लिख सकते हैं 28 सही 4/7% या 28.5%। समझ में आया बच्चों। देखो 200 में 7 का भाग देके देखा कितना आ रहा है, पॉइंट में एक संख्या तक लेंगे तो 28.5 तक आया, और अगर वैसे बट्टे में लें तो 28 सही 4/7%। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चन समझ में आए सबके। 3/40 को किया तो 7.5% आया, और 2/7 को किया तो 28.5%। समझ में आ गया सबके। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अब देखो पहले हमें भिन्न दी हुई थी और प्रतिशत में बदलना था, अब हमें दशमलव संख्या ही दी हुई है और इनको प्रतिशत में बदलना है। तो पहले ए देखो, ए क्या दे रखा है 0.65, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। अब देखो बच्चों पॉइंट वाली संख्या होती है दशमलव वाली, अगर उसका दशमलव हटाते हैं तो उसके बाद जितनी संख्या होती है उतना एक के आगे 0 लग जाता है। जैसे अगर पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्या है 1 2, संख्या कितनी है 2। तो अगर हम इसका पॉइंट हटाएं यानी सिर्फ 6 और 5 65 लिखेंगे तो नीचे इसके बट्टे में क्या आ जाएगा 100। जो पॉइंट हटाया तो 1 लगा, फिर पॉइंट के आगे कितनी संख्या थी 2, तो यहाँ कितनी 0 लग गई 2 0, तो नीचे क्या आ गया 100। ऐसे बच्चों अगर पॉइंट के आगे एक संख्या होती है तो 1 0 लगता है, पॉइंट के आगे 3 संख्या हो तो 3 0 लग जाते हैं। ऐसे पॉइंट को हटा सकते हैं हम। तो अब क्या बन गया 65/100। अब बच्चों देखो कोई भी भिन्न है अगर उसका हर 100 आता है, हमने पढ़ा था कोई भी ऐसी भिन्न जिसका हर 100 है तो उसका अंश ही प्रतिशत में बदल जाता है। क्या बच्चों, इसका देखो हर कितना है 100 है, तो इसका अंश 65 ही इसके प्रतिशत में बदल जाएगा, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 65%। किसी भी भिन्न का अगर हर 100 है तो उसका अंश ही प्रतिशत में बदल जाता है। तो इसका अंश 65 था तो हमने 65 को 65% में लिख दिया। तो 0.65 का परसेंट कितना होता है 65%। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। आगे देखो बी कितना है 2.1। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के आगे कितनी संख्या है एक संख्या है, तो नीचे एक के आगे एक ही 0 लगेगा, यानी इसको लिख सकते हैं 21/10। देखो पॉइंट के आगे एक संख्या थी तो एक 0 लग गया, तो ये आ गया 21/10। अब बच्चों देखो ये एक भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं 100% से गुणा करके। तो इसको गुणा कर देंगे 100% से, यानी 21/10 गुणा 100%। ठीक है, अब देखो 21 को 100 से गुणा किया तो कितना आएगा 2100। 21 को 100 से गुणा करते हैं तो 2100/10%। अब देखो एक 0 से एक 0 कट गई, नीचे क्या बचा एक बच गया, और ऊपर कितना बचा 210, तो ये कितना आ गया 210%। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। दूसरे का 2.1 था, इसको प्रतिशत में बदला तो कितना आया 210%। यहां तक सबके समझ में आया। अगला देखो सी दे रखा है 0.02, दशमलव संख्या कौन सी है 0.02, तो इसका सी लिखेंगे 0.02। अब बच्चों देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के आगे कितनी संख्या है, पॉइंट के आगे देखो 1 2 संख्याएं हैं,
इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2/100, क्योंकि पॉइंट क्या है कि दो संख्या थी तो नीचे 2 जीरो लग गई एक के आगे, तो अब आ गया 2/100। तो अगर 2 के नीचे 100 है यानी हर कितना है, हर 100 है, तो भिन्न का अगर हर 100 होता है तो अंश ही उसकी प्रतिशत में बदल जाती है, तो इसका मान आ जाएगा 2%। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? क्यों आया 2%? क्योंकि किसी भी भिन्न का हर अगर 100 है, अंश और हर 2 होते हैं भिन्न में, अगर किसी भिन्न का हर 100 होता है तो उसका अंश ही प्रतिशत में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखो 2/100, नीचे 100 है तो इसका 2% में बदल जाएगा, तो उत्तर आएगा 2%। ठीक है, समझ में आया सबके? आगे देखो डी, और यहाँ पे एक लाइन साथ में और लिख सकते हैं कि किसी भिन्न का हर 100 होने पर उसका अंश ही प्रतिशत में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, अंश ही प्रतिशत में बदल जाता है, तो इसका 2% उत्तर आ गया। आगे देखो 12.35। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो 12.35 का पॉइंट हटाने पे ऊपर तो क्या आएगा 1235, और नीचे कितना आएगा, देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो नीचे आ जाएगा 100। अब तो समझ में आ रहा है पॉइंट हटाने के बाद 2 जीरो क्यों लगी यहाँ, क्योंकि पॉइंट के आगे जितनी संख्या होती है उतनी जीरो नीचे लग जाती है। ठीक है, अब देखो ये भिन्न है, भिन्न के अंदर हर कितना है 100, तो अंश ही प्रतिशत में बदल जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1235%। ठीक है बच्चों, समझ में आया? देखो इन दोनों में क्या सेम है, इसमें भी हर 100 था, इसमें भी हर 100 था। अगर हर 100 होता है तो अंश ही प्रतिशत में बदल जाता है, तो यहाँ 2 था तो 2% हो गया, यहाँ 1235 है तो ये 1235% उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके ये क्वेश्चन? आगे देखो अनुमान लगाइए, तीसरा प्रश्न है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग, एक आकृति दी हुई है, ये क्या है दिया हुआ है, एक आकृति है, कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है, और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। पहले तो ये बताना है कि कितने प्रतिशत भाग रंगा हुआ है, कितना भाग रंगा हुआ है, और फिर प्रतिशत में भी बताना है कि कितना प्रतिशत रंगीन है। ठीक है बच्चों, अब देखो पहले चित्र को ध्यान से देखो, ये क्या है, एक वृत्त बना हुआ है और इसमें इतना भाग नीले कलर में रंगा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ लाइन खींचेंगे हम, एक लाइन ये, एक लाइन ये, दिख रही है सबको? अब बच्चों ये कितने भाग में बट गया, 4 भाग में, एक भाग ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये चारों भाग बराबर हैं। अब 4 में से एक भाग रंगा हुआ है, कितने, टोटल 4 भाग हैं, इनमें से एक भाग रंगा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे रंगा हुआ भाग। कैसे निकालते हैं रंगा हुआ भाग, कैसे निकालेंगे कि ऊपर तो लिखेंगे रंग किया हुआ हिस्सा, और नीचे बट्टे में आएगा कुल हिस्सा। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी भाग निकालना हो ना, जैसे रंगीन का भाग निकालना था, तो रंग किया हुआ हिस्सा कितना है और कुल हिस्सा कितना है, इसको बटे में लिख दो तो भाग अपने आप निकल जाएगा। अब देखो रंग टोटल कितना है, कुल हिस्सा कितने हैं, इसमें 4 भाग है तो हम कुल मान लेंगे 4 है, और रंगा हुआ कितना है 1 है, तो 1/4, तो रंगा हुआ भाग कितना है 1/4 भाग, तो हम लिखेंगे कि 1/4 भाग रंगीन है या रंगा हुआ है। देखो बच्चों 1/4 कैसे आया, कि कुल भाग कितने थे 4 और रंगीन कितने थे 1, तो 1/4 भाग इसका रंगा हुआ है। अब पूछ रहा है प्रतिशत में, तो 1/4 भाग को प्रतिशत में बदलेंगे, तो 1/4 को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये 1/4 क्या है, भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। तो बच्चों देखो 1/4 गुणा 100%, अब 100 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा 100, और नीचे कितना है 4, अब 100 में 4 का भाग दो, 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 25, तो यहाँ आ जाएगा 25%। ठीक है बच्चों, तो
प्रश्न पूछ रहा था कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है, तो हम बताएंगे कि आकृति का 1/4 भाग रंगा हुआ है और कितने प्रतिशत है, 25% है। भाग भी बता दिया और प्रतिशत में भी बता दिया। सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अब अगला देखो, अगला क्या है, वही क्वेश्चन है कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है और कितने प्रतिशत है। अब आकृति दूसरी दी हुई है, दूसरे नंबर की आकृति है। अब इसमें देखो टोटल भाग कितने हैं, पहले तो ये 1 2 3 4 5, टोटल भाग कितने हैं, 5 भाग हैं। अब इसमें रंगीन कितने हैं, रंगीन भाग है 3। तो देखो रंगा हुआ भाग, रंगा हुआ भाग कैसे निकालेंगे, रंगीन हिस्से बटा कुल हिस्सा। ठीक है बच्चों, रंगीन कितने हैं, 3 भाग रंगे हुए हैं, तो ऊपर तो आएगा 3 और नीचे कुल हिस्से कितने हैं, 5 है कुल, तो 3/5। तो रंगा हुआ भाग कितना आ जाएगा, 3/5 भाग। तो नीचे लिखेंगे कि 3/5 भाग रंगा हुआ है या रंगीन है, 3/5 भाग रंगीन है। ठीक है, अब प्रतिशत में निकालना है तो 3/5 का प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत का वही अपना तरीका है कि 3/5 का प्रतिशत, तो गुणा किससे करेंगे बच्चों, 3/5 को गुणा करेंगे 100% से, तो 3/5 गुणा 100%। अब देखो 3 को 100 से गुणा किया तो कितना आएगा, 300, और नीचे कितना है 5, तो 300/5%। 300 में 5 का भाग देंगे, तो 300 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 60। बच्चों भाग देना सबको आता है, 300 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 60%। ठीक है, समझ में आया सबके। ये वाला चित्र देखो, इसमें भाग टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 भाग बने हुए थे और उसमें से 3 भाग रंगीन थे। तो हमें बताना था कि कितना भाग रंगीन है। तो हमें पता है कि रंगीन भाग कैसे निकालते हैं कि रंगीन हिस्से बटा कुल हिस्से, तो रंगीन हिस्से 3 है और कुल 5 है, तो 3/5 कितना आ गया, भाग, यानी 3/5 भाग रंगीन है या रंगा हुआ है। अब बताओ 3/5 का प्रतिशत निकालना था। ठीक है, 3/5 का प्रतिशत निकालना है, तो 3/5 को गुणा कर दिया 100% से, तो 300/5, 3 को 100 से गुणा किया तो 300/5, 300 में 5 का भाग दिया तो 60%। तो हमारा भाग कितना आ गया, 60% भाग रंगीन है। समझ में आया बच्चों सबको यहां तक। आगे देखो, अब तीसरा चित्र और दिया हुआ है। अब इसमें भाग गिनते हैं, कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने भाग हैं, 8 भाग दिए हुए हैं। और इनमें से रंगीन कितने हैं, तो रंगीन गिनते हैं। देखो बच्चों 1 2 3, 3 भाग रंगीन है, तो हम निकालेंगे रंगीन हिस्सा। रंगीन भाग कितने हैं, कितना भाग रंगीन है, ऐसे कैसे निकालते हैं कि रंगीन हिस्सा बटा कुल हिस्सा। बच्चों रंगीन हिस्से कितने हैं, रंगीन हिस्से 1 2 3, 3 हिस्से रंगीन है और कुल हिस्से कितने हैं, 8, तो कितना आ गया, 3/8। तो नीचे लिखेंगे कि आकृति में, आकृति में 3/8 भाग रंगीन है। ठीक है बच्चों, भाग अपन ने निकाल दिया, कितना भाग, 3/8 भाग रंगीन है। अब हमें प्रतिशत में निकालना है, तो 3/8 का प्रतिशत कितना होगा, 3/8 का प्रतिशत, तो 3/8 गुणा 100%। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं, तो 3/8 गुणा 100%। ठीक है बच्चों, 3 को 100 से गुणा किया तो 300/8%। अब 300 में 8 का भाग देंगे, तो सबको भाग देना आता है। देखो ऊपर देके मैं देखता हूं, 300/8, देखो 8 का भाग पहले देंगे 30 में, 8 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितने आए 24,
देखो इधर एक लिया, 10 में से 4 गया 6, 2 में से 2 गया 0, ऊपर से उतारा एक और 0। अब कितना है 60। अब 8 का भाग देना है 60 में, तो 8 7 56, कितने आए 10 में 6 के 4, 4 बचे, उतारी एक लगाई पॉइंट, यहाँ आया 0। 8 का भाग 5 बार, कितना आया 40, नीचे बचा 0, तो कितना आ गया 37.5। तो अपना उत्तर आ जाएगा 37.5%। ठीक है बच्चों, देखो ये भाग देके देखा है अपन ने, 8 का भाग 300 के अंदर कितना आया 37.5, तो अपना आ गया 37.5% उत्तर। तो हमें पूछा था कितना भाग रंगीन है, तो हमने बताया 3/8 भाग रंगीन है, और प्रतिशत में कितना है, प्रतिशत में 37.5%। ठीक है बच्चों, सबके समझ में आया यहाँ तक। तो हमने तीसरा प्रश्न पूरा कर लिया है। अब देखो चौथा प्रश्न, ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, पहला दे रखा है ए कि 250 का 15%, 250 का 15% कितना होता है ये पता लगाना है, और दूसरा दे रखा है 1 घंटे का 1%। ठीक है बच्चों, तो हम पहले निकालेंगे ए। यहां देखो ए 250 का 15%, तो प्रतिशत निकालना अपन ने सीखा था कि का की जगह तो गुणा लगाते हैं और प्रतिशत की जगह बटा 100। तो देखो कैसे निकालेंगे, 250 की जगह 250, का की जगह गुणा 15 और प्रतिशत की जगह बटा 100। यहां तक सबके समझ में आया। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो वह संख्या लिखते हैं, फिर गुणा जितना प्रतिशत निकालना है वह लिखना है, और बटे में 100 लगाना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो एक 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ है। जब ऊपर और नीचे अंश और हर में समान संख्या होती है या 0 होता है तो हम उनको काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई, ऊपर क्या बचा 25 गुणा 15 बटा 10। अब देखो 25 को 15 से गुणा करो, कितना आया 375। 25 को 15 से गुणा किया तो 375, और नीचे कितना है बटा 10। अब 375 में 10 का भाग देना है, तो 375 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 37.5%। ठीक है बच्चों, सबके समझ में आया, कितना आएगा 37.5%। 250 का 15% कितना होता है 37.5%। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अब इसका बी देखो, 1 घंटे का 1%। एक घंटे का 1% कैसे निकालेंगे, तो 1 गुणा 1/100, तो कितना आया 1/100। 1/100 कितना होता है, 1/100 को 1 में अगर 100 का भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगी संख्या। तो इधर देखो भाग देके कैसे देखते हैं, ये 1 है और यहाँ 100 का भाग देंगे, तो 100 का भाग 1 में नहीं जाता है, तो पहले लगाएंगे पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने से क्या हो गया 0। अब 100 का भाग देना है 10 में, तो 100 का भाग 10 में भी नहीं जाता क्योंकि 10 तो छोटी संख्या है 100 से, तो 100 का भाग 10 में भी नहीं जाएगा, तो यहाँ फिर से लग जाएगी 0 और यहाँ लग जाएगी 0। अब 100 का भाग देंगे 100 में, तो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 100 का भाग कितना आ गया, 100 का भाग 1 में देंगे तो 0.01, तो कितना आएगा, तो पहले 0 और लगाते तो 0.01%, प्रतिशत नहीं, 1 घंटे का 1% कितना होता है 0.01, प्रतिशत नहीं आएगा यहाँ, प्रतिशत तो निकाल ही रहे हैं ना। तो 0.01 ये किस में आ गया, घंटे में, किस में आएगा, ये आएगा घंटे में। अब बच्चों देखो अगर हमें निकालना है मिनट में या सेकंड में, तो देखो 1/100 था, 1/100 को अगर 60 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा मिनट में, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। इधर लिख लेंगे कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो इसको अगर 60 से गुणा कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, तो 60/100, 60/100 कितना हुआ 6/10। देखो 1 0 से 1 0 गई, तो 6/10 कितना आ गया 3/5, तो 3/5 मिनट। ठीक है बच्चों, अगर घंटे में पूछे तो 0.01 घंटे, अगर मिनट में पूछे तो 3/5 मिनट, और अगर सेकंड में निकालना हो तो इसको 60 से गुणा और कर देंगे। तो अगर अपन सेकंड में निकालना हो तो 3/5 गुणा 60 कितना आएगा 180/5,
180 में 5 का भाग दिया तो कितना आएगा 36 सेकंड। तो 1 घंटे का 1% कितना होता है 0.01 घंटा या 3/5 मिनट या 36 सेकंड। ये तीनों उत्तर ही सही है। ठीक है बच्चों, कोई भी संख्या दी हुई है उसका प्रतिशत हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका सी देखो, 2500 का 20%। अब कितना निकालना है 2500 का 20% निकालना है, तो हम लिखेंगे यहां सी 2500 का 20%। वही तरीका 2500 गुणा 20/100। देखो बच्चों, संख्या निकाल उतार ली, फिर गुणा, और जितना प्रतिशत निकालना है वो लिख के बटे में 100 करना है। बस इतना ही काम है, फिर अपने को कैलकुलेशन करनी है। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, तो ऊपर कितना बच गया 25 गुणा 20, नीचे कितना है 1, तो 1 का भाग देंगे तो 20 ही आएगा। तो 25 को 20 से गुणा करना है, तो 25 गुणा 20 कितना हो जाएगा 500। तो 2500 का 20% कितना आ गया 500। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अब देखो डी, 1 किलोग्राम 1 किग्रा का 75%। ठीक है बच्चों, 1 किग्रा का कितना निकालना है 75%। अब बच्चों देखो, 1 किलो का 1 गुणा 75/100। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे, कितना आ गया 75/100। तो 75 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 75 में 100 का भाग देंगे तो 0.75 किलोग्राम केजी। अगर किलोग्राम में निकाल रहे हैं तो कितना आएगा 0.75 किलोग्राम। और अगर ग्राम में पूछे तो किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं, हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमने हमारे कितना है 0.75 किलोग्राम, तो 0.7575 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 0.75 को 1000 से गुणा किया तो कितना आएगा 750 ग्राम। अगर किलोग्राम में पूछे तो 0.75 किलोग्राम, और अगर ग्राम में पूछे तो 750 ग्राम। ये दोनों ही उत्तर सही है। तो 1 किलो का 75% कितना होता है 750 ग्राम। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। तो हमारी प्रश्नावली 8.2 के हमारे 4 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और बच्चों आशा करता हूँ तुम आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आए होंगे। और बच्चों अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। अगली बार हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 5 से 9 तक। थैंक यू।